बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे आलू और गोभी का सालन। अंदाज हमारा वही पुराना होगा लेकिन बनाने का तरीका जो है वो नया होगा। आलू की जगह हम लेस चिप्स ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी तैयार करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो रवायती अंदाज के साथ हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गोभी की कटाई मैंने अम्मी जान को कहा वो कर रही हैं। तो इधर हम गरम मसाले का पाउडर तैयार कर लेते हैं जो हम आखिर पे हर रेसिपी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है दालचीनी और कुछ फ्रेश बड़ी इलायची, इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह इनको कूट लेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शामिल करेंगे काली मिर्च और इसको भी पीस लेंगे। अभी हम दिल खोल कर ऐड करेंगे खुश्क धनिया। जायके के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी अच्छी तरह पीस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपीज़ में हम इसी तरह गरम मसाला रवायती अंदाज के साथ तैयार करते हैं और डालते हैं। आप लोग भी इसी तरह गरम मसाले का पाउडर घर पे तैयार किया करें और सालन में ऐड किया करें। देखिए बाहर से गरम मसाले का पाउडर बड़ी आसानी से मिल जाता है बाज़ार या मार्केट से, लेकिन हमें नहीं पता उसमें क्या क्या शामिल होता है। इसलिए अपने हाथ से जो चीज़ तैयार हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक तो ताकत होती है, दूसरा जायका होता है और तीसरा बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद अपने हाथों से चीज़ें तैयार करके घर में खाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह गरम मसाले का पाउडर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। आग हमने जला ली है। सर्दियों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिसको कुकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं वो भी चूल्हे के नज़दीक आग के बहाने लाजमी बैठ जाए। तो अभी हम कच्ची कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल में शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अच्छी तरह सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च। इनको भी तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अब हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। नमक तो जायके के मुताबिक शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिर्च मसाला जो है वो जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोभी। कितनी ज़बरदस्त अम्मी जान ने कटाई की है माशाल्लाह। अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो गोभी में थोड़ा सा कच्चापन है इसलिए हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह गोभी हमारी अंदर तक पक चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेज़। अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोभी की रेसिपी पहले भी मैंने बनाई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, लेकिन आज की रेसिपी का कुछ डिफरेंट ही जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सालन भी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।